हाँ तो विद्यार्थी देखिए एक सवाल और। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक भवन है ए बी, और इससे ये एक लड़का यहाँ कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का मान लीजिए आपके ये सी डी है, और इस लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और ये है हमारा भवन। भवन कितना है? 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, यहाँ से लड़का खड़ा है। तो हम क्या करें इस प्रश्न में कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो ये इधर लड़का आता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से ये जो लड़का की ऊंचाई है, यहाँ से हम एक समांतर रेखा खींच दें, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक आयत हो गया। ठीक है, आयत हो गया। तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 मीटर हो गई। और ये हमारे पास टोटल दूरी कितनी है? 30 है। तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए आप, तो ये हो गए आपके 28.5 मीटर। कहाँ तक? यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब ये लड़का क्या करता है भाई साहब? ये इधर आता है। किधर आता है? भवन की तरफ आता है लड़का, और भवन की तरफ आता है तो कोण कितना हो जाता है? 30 से लेकर के 60। तो ये यहाँ था जब लड़का, तो ये 30 डिग्री का कोण था, और जब ये भवन से मान लीजिए इस दूरी पे आ गया, ये मान लीजिए आपके ई बिंदु हो गया है ना, ये आप इधर एफ बिंदु मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसका हमारे? तो ये मान लीजिए आपके एक्स मीटर हो गई, और ये आपके वाई मीटर हो गई दूरी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई मान लीजिए आप। और ये जो कोण है वो 30 से लेकर के 60 का हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी वही दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, 1 और 2। एक त्रिभुज तो ये पूरा बड़ा, दूसरा त्रिभुज ये। अब आप यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं आप ए बी, भवन की ऊंचाई वो हो गई आपके ए बी हो गई 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई ए एफ बराबर सी डी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और अब हम त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज में पहला त्रिभुज का नाम लिखे हम ई एफ बी, या त्रिभुज 1 लिख दीजिए आप। त्रिभुज 1 से, और इधर लिख दीजिए आप त्रिभुज 2 से। त्रिभुज 2 से नाम नहीं लिखे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज 1 में वही tan थीटा बराबर, हाँ यहाँ देखिए थीटा, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारे पास? ये तो हो गई लंब, ये नीचे हो गया आधार। अच्छा देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इधर भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो पहला त्रिभुज है उसमें क्या आ गया हमारे पास? tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना हो गया हमारे पास? 28.5 बटा y। tan 60 का मान रखें √3 28.5 बटे y, पीछा गुणा कर दे तो y बराबर आ गया 28.5 बटे √3। तो ये नीचे चला जाएगा, ये y ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ हमारे को नीचे √3 नहीं रखे, तो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें आसानी रहेगी। तो इसको हम √3 को √3 से गुणा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इससे ये काटे तो 1 है, और 1 से जब इस संख्या को गुणा करें तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो ये हो गया साहब हमारे पास 28.5 √3 बटा 3, और 3 से इसको काट दीजिए आप। 3 9 27, और ये बजे 3 5 15। तो y का मान आ गया आपके पास 9.5 √3। ठीक है, इसको आप एक समीकरण दे दीजिए। इसी तरह से यहाँ रखेंगे हम tan 30 डिग्री बराबर
लंब कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, वही 28.5 और आधार इस बार हमारे ये पूरा त्रिभुज हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई। इसका मान रखें हम, इम्प्लाइज इसी तरह से 1/√3 और 28.5 x प्लस वाई। तो वही तिरछा गुणा कर दें हम इससे। तो तिरछा गुणा करने पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास y है, इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम। तो समीकरण 2 में 1 से y का मान रखने पर क्या रखे जी, 9.5 रखना है हमारे। तो x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3 और इसका हम उधर ट्रांसफ़र कर दें। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब जब हम इसको इसमें से घटाएं तो ये देखो √3 कॉमन आ रहा है और ये आ गया 28.5 माइनस 9.5 और ये हो गया √3 इंटू, इसमें से देखो 0.5 से 0.5 जीरो हो गया और 28 में से 9 गया। तो 28 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो गया, 8 चला गया, 20 में से 1 गया तो 19। तो ये आ गया हमारे पास x बराबर हो गया हमारे पास, x बराबर 19 √3 मीटर। तो ये जो लड़का है यहाँ से चल करके यहाँ तक आया है, वो 19 √3 मीटर की दूरी पर तय की उसने। तो ये कह रहा है कि बताइए भवन से कितनी दूरी चल कर आया। तो यहाँ आंसर लिखिए हम, लड़के द्वारा भवन की ओर तय दूरी बराबर 19 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये सवाल थोड़ा लंबा ज़रूर है। सवाल में आपके थोड़ा डबल दिया हुआ है, डबल तो करना ही है, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि थोड़े सवालों का अभ्यास ज़्यादा करें, इस तरह के सवालों का, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। और यदि आप थोड़ा कोशिश करें तो 2 नंबर तो आप आराम से ऐसे ला सकते हैं। टेन थीटा के अगर आप वैल्यूज़ ठीक रख दें, हो सकता है बाद में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि गणित ही एक अभ्यास है और गणित का दूसरा नाम ही अभ्यास है। अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो आपके सवाल आ जाएंगे, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। स्टेप से सही चलते हम तो ये ठीक प्रकार से हो जाते हैं सवाल। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और कमेंट में बताएं कि मेरे द्वारा समझाए हुए जो सवाल हैं आपको ये समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप देखिए ज़रूर, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए अधिक से अधिक। और काफ़ी बार जब हम सवालों को हल करते हैं तो सवाल हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं और उसमें ध्यान रखता है कि चित्र किस तरह से चित्र बनेगा और लड़का कहाँ खड़ा है, भवन की ओर आ रहा है। इस तरह से आप थोड़ा चिंतन भी करें। तो चिंतन करेंगे तो जब सवाल आपके काफ़ी बार किए हुए होंगे तो वहाँ आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर खुशी हो रही है, सवाल तो मेरा किया हुआ है, इस ढंग से होगा। ठीक है ना। वहाँ आप थोड़ा धीरे रखें तो सवाल आपके गलत नहीं होगा, चाहे आप सवाल को किसी भी ढंग से करें। और ये 2 पार्ट में इस ढंग से आप लिखें ताकि गलती होने की संभावना आपके नहीं रहे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।